तो वो भगवान सत्य हैं, वही भगवान चित्त हैं। चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप है। हम सब तो अज्ञानी हैं भाई। जब तक पेट में रहते हैं जन्म जन्मांतर के ज्ञान याद आ जाते हैं, जन्म जन्मांतर का ज्ञान हो जाता है, बाहर निकलते सब कुछ भूल जाते हैं, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, जो पढ़ भी लिया, एक विषय में महारत हासिल कर ली, पर दूसरे विषय का ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान क्या है? तो ज्ञान हमारा जो ज्ञान है माया के द्वारा ढक लिया जाता है, परंतु जो परमात्मा है वो तो नित्य ज्ञानवान है। माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती महाराज, उनके ज्ञान को ढक नहीं सकती। और आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। हमारे जीवन में आनंद नहीं है। क्यों? हमारे जीवन में आनंद इसलिए नहीं है, हमने अपना स्वरूप विसार दिया है, भूल गए हैं। भगवान को हमने भुलाने का कार्य किया, इसलिए आनंद नहीं है। हाय हाय करके मरे रह जा रहे। तो इसलिए भगवान तो आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद है भगवान, आनंद सिंधु हैं, वो आनंद के स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल। वो आनंद स्वरूप है। अच्छा सुनो, आपके जीवन में आनंद का अभाव है। हाँ, आपके जीवन में आनंद का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आप सुख की अपेक्षा करते हैं, और संसार का जो सुख है वो कब दुख में परिवर्तित हो जाता है पता नहीं चलता। सुख दुख में देखो, व्यक्ति अपेक्षा करता है कि मुझे सुख मिले, कर्म भी सुख के लिए करता है। अच्छा, कोई दुख प्राप्त करने के लिए कर्म तो करता नहीं है, सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। पैसा कमा रहे किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन डकैती हो गई तो दुख मिल गया। भोजन कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, डायबिटीज हो गई तो दुख मिल गया। सुख की प्राप्ति की इच्छा से हम कर्म तो करते हैं, लेकिन दुख भी मिलता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि संसार का जो सुख है वो दुख से विलग नहीं है, दुख से युक्त है। वो दुख देगा ही देगा। महाराज, रसगुल्ला बड़ा प्रिय है हमें। अब आप आए हमारे पास, हमने आपको 2 रसगुल्ले खिला दिए। आपने कहा महाराज मजा आ गया। बोले कि आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है तो 2 और खा लो। बोले अच्छा चलिए ले आइए, तो 4 खा लिया। 2 और खा लो, तो बड़ा प्रेम है महाराज जी आपका, 6 खा लिया। बोले कि अरे अरे 2-4 और खा लो। बोले महाराज पेट भर गया, आप नहीं खा सकते। बोले अरे मेरा प्रेम है, खा लो भाई। बोले चलिए आप कहते हैं तो महाराज खा लेते हैं। 10-12 रसगुल्ले हो गए। महाराज जी फिर बाल्टी ले आए रसगुल्ले। बोले अब तो और खाना पड़ेगा। बोले अरे महाराज 10, 15, 20 किसी तरह यदि खा भी, उतना भी व्यक्ति जल्दी खा नहीं पाता। पहले मैं तो कहानियां सुनता हूँ, कई लोग कहते हैं महाराज मैं शादी में जाता था तो 100 रसगुल्ले खा गया। मैंने कहा कैसे, हाथ तो पेट है कि कुआं? 100 रसगुल्ले खा गया। अच्छा इतना खा लिया, किसी ने अगर मान लो 100 भी खा लिया, अगर मान लो, हमने कहा कि नहीं अभी 1 बाल्टी और रखी और खानी पड़ेगी। बोले महाराज क्या बात करते हैं, मैं तो खा ही नहीं सकता, अब तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बोले क्यों?
बोले महाराज अब तो यहाँ गर्दन तक अब खा ही नहीं सकता। बोले अरे रसगुल्ला तो तुम्हें बहुत प्रिय है। बोले अरे महाराज रसगुल्ला प्रिय था पर अब नहीं। जब तक देखो जो वस्तु हमें सुख दे रही थी वही अब दुख देने लगी। वही रसगुल्ला कुछ देर पहले सुख दे रहा था जब पेट खाली था, और वही रसगुल्ला अब दुख देने लगा क्योंकि पेट भर गया। तो भाई ऐसा ही है, संसार की सामग्री, संसार के भोग आपको सुख तो कम, दुख अधिक। परंतु देखो आप सुख की अपेक्षा करते हैं। महाराज बढ़िया बढ़िया पकवान खा लिया, महाराज मजा आ गया। क्रिकेट मैच देख लिया स्टेडियम में जाकर, महाराज मजा आ गया। और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, आज तो मजा आ गया। भैया संसार में मजा ही आता है, और जहां मजा वहीं होती है सजा। हाँ, मजा कब सजा में बदल जाए पता ही नहीं चलता। महाराज हम तो दुख चाहते नहीं पर दुख मिल जाता है, क्या करें। बोले परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। हाँ, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। हाँ, इस शरीर को अपना मानते हो, ये शरीर में हूं। इसी शरीर का कोई एक अंग कट जाए तो दुख हो जाता है, हाथ कट जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। लेकिन भैया जब प्रभु की प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति, अपने आप को, अपना आपका स्वरूप समझ लेता है, जब अपने स्वरूप को समझ लेता है तो शरीर रहे या जल जाए व्यक्ति के आनंद में कमी नहीं आती। इसलिए आनंद की प्राप्ति करो। वो आनंद के सिंधु हैं भगवान, उनका भजन करोगे तो मिलेगा क्या। बोले उनके आनंद का एक अंश यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी आनंद से युक्त हो जाए।